अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पीडीपी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती को मंगल की रात रिहा कर दिया गया। मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया ने इनके खिलाफ कानून अवामी सलामती के इतलाक़ को वापस ले लिया। साबिक़ा रियासत के खुसूसी मौक़िफ़ की मनसूखी के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया था और ज़्यादा से 1 साल बाद इन्हें रिहा किया गया है। ये रिहाई एक ऐसे वक्त अमल में आई जब 2 दिन बाद इनकी हिरासत से मुतालिक मामले में सुप्रीम कोर्ट समाअत करने वाली थी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने गवर्नर BS कोश्यारी को बताया कि मजहबी मुकामात को दोबारा खोलने के बारे में फैसला रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का मुहतात जायजा लेने के बाद किया जाएगा। एक दिन कबल कोश्यारी के एक खत का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने गवर्नर को लिखा कि रियासती हुकूमत इनके मुकामात को दोबारा खोलने के लिए इनकी दरख्वास्त पर गौर करेगी। कोश्यारी ने अपने खत में कहा था कि इन्हें 3 वफूद से नुमाइंदगी मौसूल हुई है कि मजहबी मुकामात को दोबारा खोला जाए। इसके जवाब में ठाकरे ने निशानदेही की कि यह एक इत्तेफाक है कि कोश्यारी ने जिन 3 खतूत का हवाला दिया है वो बीजेपी के ओहदेदारों और हामियों ने लिखे हैं। कोश्यारी ने चीफ मिनिस्टर को खत लिखते हुए सवाल किया था कि क्या आप अचानक सेक्युलर हो गए हैं, जिस इस्तिलाह से आप नफरत करते थे। इसका जवाब देते हुए ठाकरे ने सवाल किया कि क्या कोश्यारी के लिए हिंदुत्व का मतलब सिर्फ इबादत गाहों को खोलना है और इन मुकामात को ना खोलने का मतलब सेक्युलर होता है। क्या सेक्युलरिज्म दस्तूर का अहम जुज़ नहीं है जिस पर आपने हलफ लिया। ठाकरे ने कहा कि मुझे मेरे हिंदुत्व के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने वजाहत की है कि पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार लाजमी नहीं है। RTI के एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही गई। विशाखापट्टनम के एक वकील अनिल कुमार राजगिर ने RTI कानून के तहत सवाल किया था कि आया अमवात के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार लाजमी है या नहीं। इसके जवाब में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2019 में जारी एक सर्कुलर का हवाला दिया और वजाहत की कि पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार लाजमी नहीं है। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अगले साल के अवाइल तक तैयार होने का इम्कान है और मुल्क की बड़ी आबादी के पेश नज़र काफ़ी तादाद में वैक्सीन की फराहमी के लिए मुतअद्दिद कंपनियों से राब्ता किया जाएगा। कोविड-19 के लिए तश्कील शुदा वजारती ग्रुप के 21वें इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने मौजूदा सूरत हाल और कोरोना वायरस से मुतालिक दीगर पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने आने वाले त्यौहार के मौसम में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के इम्कान पर तशवीश का इजहार करते हुए सब लोगों से अपील की कि वह त्यौहार मनाने के दौरान कोविड-19 के मौक़िफ़ तर्ज अमल की पाबंदी करें। उन्होंने ये भी कहा कि सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के जंगजुओं से इजहार तशक्कुर किया जो कई महीनों से मुसलसिल कोरोना वायरस के खिलाफ मिहाज पर डटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गुंडों पर किसी की लगाम नहीं कसी जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 3 कमसी दलित बहनों पर नामालूम हमलावरों ने एसिड फेंका है। 2 लड़कियों को मामूली जख्म आए जबकि तीसरी का चेहरा जख्मी हुआ है। 17 साला काजल, 12 साला महिमा और 8 साला सोनम अपने मकान की छत पर सो रही थी कि इन पर नामालूम शख्स ने हमला कर दिया। ताल कोई गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं आई है। लड़कियों को जिला अस्पताल में शरीक कराया गया है। लड़कियों के बाप राम अवतार का कहना है कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पता नहीं हमले का मकसद क्या है। गोंडा के सुपरिटेंडेंट पुलिस शैशल कुमार ने बताया कि पुलिस लड़कियों का बयान ले रही है। खाती को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें तश्कील दी गई है। उत्तर प्रदेश में ये कोई नई बात नहीं है। रोजाना कई ऐसे जराइम के कई वारदात सामने आ रहे हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के अतराफ अपना शिकंजा कसते हुए मुंबई पुलिस ने इनके खिलाफ चैप्टर केस शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए इन्हें विजय बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मुंबई पुलिस और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ के दरमियान एक तरह से शय और मात का खेल चल रहा है। पुलिस के इक़दाम के खिलाफ वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से राहत हासिल करने की कोशिश करते हैं और इम्कान है कि चैप्टर केस में भी वो अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपने लिए मोहलत हासिल करने की कोशिश करेंगे। गुजरात फसाद की मुतासरा बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर शिकायत की है कि इन्हें हर्जाने की अदायगी और इनकी बाज़ाबातकारी के ताल्लुक से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जो अहकाम जारी किए थे, गुजरात हुकूमत ने इन पर अमल करने के नाम पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया है। बिला थके इंतहाई बहादुरी के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली गुजरात फसाद की मुतासरा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रिहाइश के नाम पर रियासती हुकूमत ने इन्हें जो 50 मुरब्बा मीटर ज़मीन दी है वो गार्डन के लिए मख्तस है और सरकारी नौकरी के नाम पर इन्हें महकमा आबपाशी में एक मखसूस प्रोजेक्ट में प्यून की नौकरी दी गई है, वो भी ठेके की बुनियाद पर। दूसरी तरफ गुजरात हुकूमत ने दावा किया है कि इसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए और नौकरी फराहम कर दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में गुजरात हुकूमत की पैरवी करते हुए पिटीशन को गुमराहकुन करार दिया और इसे खारिज करने की अपील की। रिपब्लिक टीवी और चंद दीगर टीवी चैनलों के जरिए टीआरपी में जालसाजी करने और मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करने पर अब बड़े
कॉरपोरेट घराने भी सख्त नाराज हो रहे हैं, जो इन चैनलों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने मुल्क में फिरक़ेवाराना माहौल और नफरत फैलाने के खिलाफ एक सख्त कदम उठाते हुए 3 टीवी चैनलों को अपनी कंपनी के इश्तिहारात के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसका इंकशाफ बजाज ने खुद एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इनकी कंपनी ऐसे चैनलों को इश्तिहारात नहीं देगी जो समाज में नफरत का जहर घोल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी की टीम ने ऐसे टीवी चैनलों और अखबारात की निशानदेही की है जो नफरत अंगेजी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस तरह के चैनलों के साथ अपने ब्रांड को कभी नहीं जोड़ेंगे, चाहे ये फैसला इनके कारोबार के लिए जिस तरह के नताइज लाए। दूसरी तरफ पार्ले जी बिस्किट ने बजाज ऑटो कंपनी के नक्श कदम पर चलते हुए इन चैनलों को इश्तिहार न देने का ऐलान किया है, जो मुल्क में नफरत और अदावत की फिजा पैदा कर रहे हैं। पार्ले जी कंपनी की मार्केटिंग के सरबराह कृष्ण राव बुद्धा ने कहा है कि कंपनी ऐसे चैनलों को इश्तिहार नहीं देगी जो नफरत अंगेजी या टीआरपी घोटाले में शामिल हैं। दूसरी जानिब जेवरात की मशहूर कंपनी तनिष्क के खिलाफ एक इश्तिहार के लिए सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी की जा रही है और हिंदुत्व नवाज लोग इसके बाइकाट का मुतालबा कर रहे हैं। तनिष्क के बैन मज़ाहिब इश्तिहार पर हंगामा किया जा रहा है। लव जिहाद का इल्जाम लगने के बाद कंपनी ने इश्तिहार वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता 26 दिनों में रियासत में कोविड पॉजिटिव के एक्टिव मामलात में आई 44% की कमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुसलसिल एहतियात बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अनलॉक के अमल को मजीद आगे बढ़ाते हुए आने वाले वक्त में कई दीगर सरगर्मियां भी शुरू हो जाएंगी, इसलिए पब्लिक एड्रेसेस सिस्टम समेत मुख्तलिफ ज़राए अबलाग का वसी इस्तेमाल करते हुए लोगों को इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुसलसिल बेदार किया जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी भी महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के दरमियान हिंदुत्व के बारे में चल रही जंग में कूद पड़े। ओवैसी ने गवर्नर के इस इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे बदकिस्मती करार देते हुए कहा है कि वज़ीर आला से इस तरह के इक़दाम की तौक़े करना गैर मुतालिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये काम गवर्नर ने किया है, जिन्होंने आइन का हलफ लिया है। इस हलफ के लिए हिंदुत्व की ज़रूरत नहीं होती। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के जुमला तादाद 72 लाख को पार कर चुके हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से 4वें की सुबह अपडेट के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 63,509 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में अब तक की कुल मरीजों की तादाद 72,39,389 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 730 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। बरतानिया में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसों के बावजूद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि मुल्क में अब मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करना दुरुस्त नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में कोरोना केसों में 4 गुना इजाफा हुआ है। 23 मार्च को मुल्क में लॉकडाउन नाफिज होने के मुकाबले में इसी वक्त कोरोना के ज़्यादा मरीज दाखिल हैं। इसके साथ ही कोरोना से फौत होने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। जॉनसन ने इतराफ़ किया कि मुल्क भर में एक बार फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक लॉकडाउन का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि यह वक्त के हिसाब से ठीक होगा। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रे ने ऐलान किया है कि दूसरे मरहले में बतदरीज 2,50,000 घरेलू ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त दी जाएगी। गल्फ न्यूज़ ने बताया कि 18 अक्टूबर को उम्रे का दूसरा मरहला शुरू होगा, जबकि तीसरे मरहले में गैर मुल्की ज़ायरीन को 1 नवंबर से सफ़र करने की इजाज़त दी है। उन्होंने मजीद बताया कि बैरून ममालिक से आने वाले ज़ायरीन को कोटे का भी बाद में ऐलान किया जाएगा। उन्होंने एक बयान में बताया कि जो ज़ायरीन उम्रा करना चाहते हैं, इन्हें परमिट हासिल करने के लिए उम्रा ऐप के जरिए अपने आप को रजिस्टर करना होगा। हिंदुस्तान की कई रियासतों में बादल फट पड़े हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, जनूबी मगरबी ओडिशा और केरला में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। शुमाल मशरिक़ी आंध्र प्रदेश के साहिल पर हवा के शदीद दबाव के बाद आइंदा 5 दिन तक कई रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साली कर्नाटक, तेलंगाना, जनूब मगरबी ओडिशा, शुमाल मशरिक़ी आंध्र प्रदेश, शुमाल मशरिक़ी कर्नाटक और केरला में शदीद से शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। आंध्र प्रदेश में बारिश से होने वाले हादसात में 9 अफराद और तेलंगाना में 11 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा इलाके में 3 कमसिन बच्चों समेत 8 अफराद जिंदा दफन हो गए। एक खातून उस वक्त हलाक हुई जब वो अपने बेटे और बहू के साथ सफर कर रही थी कि कार सैलाब के पानी में बह गई। खलीज बंगाल में हवा के दबाव के असरात ने रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बुरी तरह से मुतासिर किया है। मुसलसिल बारिश को देखते हुए महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और रियासत आंध्र प्रदेश में भी विशाखापट्टनम, मशरक़ी गोदावरी, वैजाग के अलावा कई अजला में रेड अलर्ट जारी करते हुए अवाम को घरों से ना निकलने की ताकीद की गई है। शहर हैदराबाद में मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है और आइंदा 72 घंटों के दौरान मुसलसिल हल्की और तेज़ बारिश की महकमा मौसमियात की जानिब से पेश क़यासी की गई है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रात 11 बजे तक हयात नगर में 27 सेंटीमीटर, सरू नगर में 26 सेंटीमीटर, उपल में 24 सेंटीमीटर बारिश हुई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट
प्लानिंग सोसाइटी ने कहा कि सिकंदराबाद में 21 सेंटीमीटर, खैरताबाद में 18 सेंटीमीटर, शेखपेट में 14 सेंटीमीटर, आसिफ नगर में 19 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश के नतीजे में रात देर गए पुराने शहर के इलाके बंडलागुड़ा चंदनगुट्टे में एक सानेहा पेश आया, जिसमें 8 अफराद बशमुल 3 कमसिन बच्चे जिंदा दफन हो गए, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बंडलागुड़ा मोहम्मद नगर में वाक़ मोहम्मदिया हिल्स के खानगी फार्म हाउस की पत्थर की दीवार अचानक मुनहदिम होने के नतीजे में 3 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 2 खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अफराद जाए हादसे पर ही जाँ बहक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त अब्दुल समद, 2 माह के शेरख्वार जैन, जोहेब, अन्नम और दीगर की हैसियत से की गई। रात देर गए दीवार मुनहदिम होने पर मुकामी अवाम ने एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ सुनी और कुछ ही देर में देखा कि 2 मकानात मुकम्मल तौर पर मलबे में तब्दील हो गए। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और रिहायशी इलाके के अफराद चीख व पुकार करने लगे। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस अमला, NDRF और GHMC के DRF टीमें जाए हादसे पर पहुंच गई और मलबे में दबी हुई नाशों और जख्मियों को बाहर निकाला। हादसे की इत्तला मिलने पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, चंदनगुट्टे के MLA अकबरुद्दीन अवैसी ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर यहां का मुआयना किया और अवाम से बात की। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद ज़खायर-ए-आब, हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी का बहाव तेज हो गया है। हिमायत सागर सतह-ए-आब मुकम्मल हो चुकी है। रात 11 बजे के बाद हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोल दिए गए। तालाब की सतह-ए-आब 1763 फीट मुकम्मल हो गई। उस्मान सागर की सतह-ए-आब में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ पर शाम 4 बजे तक 833 क्यूसिक पानी जमा हुआ था। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह-ए-आब 1790 फीट है, जबकि अब तक 1774 फीट पानी जमा हो चुका है। महकमा आबर सानी ने बताया कि दोनों ज़खायर-ए-आब की सतह-ए-आब पर कड़ी नजर रखी हुई है। दिन भर की बारिश ने हैदराबाद को ज़ेर-ए-आब कर दिया। गुज़िश्ता शब से जारी बारिश ने मंगल की रात से खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली और चंद घंटों तक मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अमलन तहस-नहस कर दिया। बारिश ने बेइंतहा तबाही मचाई। दर्जनों बस्तियां और मोहल्ले पानी में गिर गए। कई मुकामात पर दरख्त और बरक़ी खंभे गिर पड़े। अवाम जान बचाने के लिए दूसरे मुकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए। मशहूर इलाका टोली चौकी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया और नदीम कॉलोनी और दीगर मुकामात से पानी में महसूर अवाम को मुंतकिल करने NDRF की टीमों ने कश्तियों का इस्तेमाल किया। शहर के बेशतर इलाकों, खास तौर पर पुराने शहर के एक बड़े हिस्से में अवाम इंतहाई बेबसी की हालत में देखे गए। कई घरों में पानी दाखिल हो गया। देखते ही देखते पानी की सतह में इजाफा होता गया। कई इलाकों में करीब 8 फीट पानी जमा हो गया। घरों का सामान पानी के साथ बहने लगा। लोग खुद को बचाने की फिक्र में सामान की हिफाजत ना कर सके। शहर में बाज़ मुकामात पर गाड़ियां बह जाने की भी इत्तलात मिली है। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने आज GHMC तरमीमी बिल 2020 को मंजूरी देते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ख्वातीन के लिए 50% तहफुजात को लाजमी करार दिया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता इंतखाबात के मौके पर सरकारी अहकामात जारी करते हुए ख्वातीन को 50% तहफुजात फराहम किए थे, लेकिन बिल के मंजूरी के जरिए इसे कानूनी शक्ल दी गई है। बिल में 4 मजीद तरमीमात की गई है, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 10% बजट को ग्रीन बजट करार देने का फैसला किया गया, जो ग्रेटर हुदूद में ग्रीनरी को फरोग देने पर खर्च किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने बिल मुतारिफ करते हुए कहा है कि GHMC में ख्वातीन को 50% तहफुजात पर अमलावरी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए इंतखाबी वादे की तकमील के तौर पर की गई है। TRS ने ग्रेटर हैदराबाद में 150 वार्ड्स में 180 वार्ड्स पर खातून उम्मीदवारों को कामयाब करते हुए रिकॉर्ड बनाया है, जबकि ख्वातीन की नशिस्तें 75 हैं। KTR ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने पंचायत राज म्युनिसिपल एक्ट और GHMC एक्ट में तरमीम करते हुए मजालिस मुकामी में ख्वातीन को 50% तहफुजात फराहम किए हैं।